अस्सलामुअलैकुम। आज आपका दोस्त दोबारा हाजिर है। अभी तक हमारी जो वीकली सीरीज चल रही है इसमें हम यूएस, यूके, कनाडा एंड नॉर्वे कवर कर चुके हैं और आज हम एक और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया कवर करने जा रहे हैं। और आज मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्त मोहम्मद फरहान, जो कि ऑस्ट्रेलियन यानी पाकिस्तानी नेशनलिटी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी भी रखते हैं। तो आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमारे साथ में मैं ये बताना चलूँ कि हमें इस सेशन के लिए स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस कैफे, जो कि मेरे दोस्त शहरियार का है, और वहाँ पे आपको मिल रहा है 25% डिस्काउंट। आपने GH25 कोड यूज करना है, वहाँ जब भी विजिट करें GH25 कोड यूज करें और ये डिस्काउंट हासिल करें। आप जो आज के अगर हम पॉइंट सिस्टम की बात करें और ज़माने के पॉइंट सिस्टम की बात करें तो कनाडा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हमारे एज जो 35 क्रॉस कर चुके हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। एज के पॉइंट्स उनको मतलब नहीं, पहले कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से क्या कोई उम्मीद है, क्या हमारे प्रोफेशन की, फाइनेंस के प्रोफेशन या दूसरे कौन से प्रोफेशन है जिनको वो इंकरेज कर रहे हैं कि भाई आप ज़रूर अप्लाई करें, या आज भी कोई सोच सकता है ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में स्किल्ड पे? यार, स्किल्ड इमिग्रेशन पे बात बिल्कुल सही है कि पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और स्पेशली जो लोग 35 क्रॉस कर लेते हैं उनके लिए जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है। और उसकी मुश्किल बनाने वाले वो लोग हैं जो बहुत अभी जवान हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, या इवन जो अपने कैरियर के बाद से बैचलर्स के बाद 2-3 साल की जॉब करके मास्टर्स करने चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा वो हमारी जर्नी मुश्किल करते हैं, क्योंकि वो 22 साल में बैचलर्स किया, उसके बाद 3-4 साल यहाँ पे जॉब की, 2 साल जॉब की, जो भी व्हाटएवर, फिर आप 26 साल की उम्र में वहाँ पे मास्टर्स करने चले गए। वहाँ पे वो लोग बैक टू बैक ईयर्स में 2 मास्टर्स कर लेते हैं। तो 27-28 के टाइम के ऊपर उनके पॉइंट्स बिल्कुल मैक्सिमम होते हैं। लोकल एक्सपीरियंस होता है कहीं ना कहीं काम के, चूँकि वहाँ पे मास्टर्स के साथ आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी वीज़ा मिल जाता है। तो लोगों को वो भी काम कर लेते हैं, प्लस उसके बाद उन्होंने लोकल पढ़ाई की है, उसके भी पॉइंट्स उनको मिल जाते हैं। उनका वर्क एक्सपीरियंस पुराना भी काउंट हो जाता है जो उन्होंने मास्टर्स और बैचलर्स के बीच में किया है। तो वो लोग बहरहाल एक एज रखते हैं। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स उठाता है कि वो कोटा वहीं पे पूरा हो जाता है, बहुत कम चांस है हमारे जैसे लोगों के लिए। ऑल दो अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे देसी लोग उस तरह से ज़्यादा नहीं करते, यानी सब कॉन्टिनेंट वाले अवाम बहुत कम, लेकिन जो साउथ अमेरिकन हैं उनको मैंने करते हुए देखा है कि वो अपने बैचलर्स वगैरह के साथ टेक्निकल डिग्री कोई ना कोई ज़रूर उठा लेते हैं। टेक्निकल इज़ लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हेयर ड्रेसर, कुक, शेफ, जो भी मतलब इस तरह की जो चीज़ें, जिसमें जनरली पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड काफ़ी नीचे होता है। तो जब उनके पास ये वाली डिग्री होती है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस भी बना सकते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कहीं पे भी, मतलब देयर आर वेज टू गेट द वर्क एक्सपीरियंस डन। और बाकी आपने टेक्निकल वाली डिग्री ले ली तो आपकी एटलीस्ट इमिग्रेशन हो जाती है। तो वंस आपकी इमिग्रेशन हो जाती है तो वो उसके बाद कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपने एज अ शेफ, अगर आपने इमिग्रेट किया तो आपको एज अ शेफ काम करना है, या एज अ हेयर ड्रेसर आपने इमिग्रेट किया तो आपको हेयर ड्रेसर बनना है। नहीं, फिर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यू कुड स्टिल वर्क एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज योर बेस डिग्री, बट दूसरी वाली फॉर द पर्पज ऑफ बाईपासिंग दिस होल, क्या कहना चाहिए, जो बैराज ऑफ एप्लीकेशंस है, इसको आप बाईपास करने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा रास्ता है जो लोग एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त रीच आउट करते हैं हमारे साथ के, और वो यही बोलते हैं यार ये पॉइंट्स नहीं बन रहे या इस तरह नहीं बन रहे। तो आई थिंक ये इन मुल्कों के लिए थोड़ा एक ये रूट अवेलेबल है जिसमें स्टिल अप्लाई किया जा सकता है। उसकी और आई थिंक रिकग्निशन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्या वो टेक्निकल बोर्ड से हो या कोई भी रिकग्निशन किस तरह दिखाएं, प्रूफ कैसे करें? उधर एक रिकग्नाइज्ड बॉडी होगी ना इसकी भी पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में टेक्निकल बोर्ड है, पाकिस्तान में टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। मुझे कराची का तो मैं बता सकता हूँ, कराची में जो है वो नीपा से थोड़ा सा आगे जाके टेक्निकल बोर्ड आता है। तो बाकी हाँ एग्जैक्टली, बाकी भी आई थिंक होंगे कोई कंपैरेबल बॉडीज। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये नहीं करते, लेकिन आई एम श्योर इस तरह के टेक्निकल बोर्ड दूसरी जगहों पे भी होंगे पाकिस्तान में। तो वहाँ से डिग्री लेके, और ऑस्ट्रेलिया में बड़ा आसान रास्ता है इस तरह की डिग्रीज के लिए, अनकन्वेंशनल डिग्रीज के लिए एक बॉडी है। आप को वो सर्टिफाई करते हैं आपका एक्सपीरियंस, वेदर इट्स रेलेवेंट और नॉट, आपका वर्क एक्सपीरियंस वेदर
यू नो द काइंड ऑफ बॉडीज दैट यू वर्कड इन वो अलाइंड था कि नहीं था, और फिर उसके बाद आपको इमिग्रेशन के लिए असेस कर देते हैं, पॉजिटिवली असेसमेंट मिल जाती है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे साउथ अमेरिकन वगैरह जो हैं वो स्पेशली ब्राज़ील अर्जेंटीना वाले, वो ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन के लिए वैसे भी आसानी कर देते हैं, बट अ लॉट ऑफ साउथ अफ्रीकन दोज हु स्ट्रगल टू मेक इट, तो वो ये वाले रास्ते पे चले जाते हैं और बाहर हो जाती है इमिग्रेशन। बट अगेन द स्लॉट्स आर वेरी 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 लिमिटेड, बिकॉज जो भी आई थिंक अभी की एज में, अभी के टाइम में अगर किसी की एज 22, 23, 25 साल है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि गेन 3-4 years of experience post your बैचलर्स करना है, किसी प्रोफेशनल बॉडी के एग्जाम्स देने हैं, कोडिंग सीखनी है, जो भी करना है वो आप कर लें उस टाइम के अंदर। देन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप 8 यूनिवर्सिटीज में से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आप एडमिशन ले लें और देन अपनी मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो पूरा करें, एंड देन यू डेफिनेटली विल फाइंड समथिंग गुड ओवर देयर। और आपकी नहीं तो इमिग्रेशन के लिहाज से आपके पॉइंट्स में आप बहुत लोगों से बेहतर होंगे। तो मेरी तो यही एडवाइस होगी। और हमारे वालों के लिए, आई थिंक हमारी एज वालों के लिए सबसे आसान रास्ता आई वुड सजेस्ट के, जो कि बड़ा मुश्किल भी है, यहाँ पे मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात करता हूँ, उनको बड़ा मुश्किल भी लगता है कि जो लोकल ग्रुप्स हैं, क्योंकि लोकल ग्रुप्स स्पेशली इन सऊदी मिडल ईस्ट ये बहुत अच्छा पे करते हैं, और आपको जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं पे करती हैं। जो भी कंपनी जिसका फर्स्ट करें, जैसे नेस्ले है, जैसे आई एम श्योर देयर आर सो मेनी अदर ग्लोबल चेन्स, जैसे मेरियट है, अपना हमारे यहाँ पे साब बैंक है, HSBC है, इस तरह की जो बूपा इंश्योरेंस है, तो इस तरह की जो कंपनीज हैं, दो वो थोड़ा सा कम पैसे पे करेंगी, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप उधर जाके जॉब करें, वहाँ पे अपने 2 से 3 साल लगाएं, एंड देन मोबिलिटी के लेके, और जहाँ पर भी आपको मिलती है, इफ आपको जो भी आपका टारगेट कंट्री है वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा रिलेशनशिप आप कोशिश करें कि डेवलप हो आहिस्ता आहिस्ता, एंड देन आप वहाँ पे जॉब देखें तो अप्लाई करें, और थ्रू मोबिलिटी, या इवन कुछ ग्रुप्स हैं जो मोबिलिटी इंकरेज नहीं करते बट ओपन एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार हमारे ग्रुप से आ रहा है, जैसे यूनिलीवर वगैरह, मैंने उसमें देखा है कि कुछ लोग यहाँ से ट्रांसफर किए गए हैं, पेप्सी है, कोक है, इनमें देखा है मैंने कोका कोला वगैरह में कि लोग यहाँ से मिडल ईस्ट से ओपन जॉब अप्लाई करके और वहाँ पे मूव हो गए। तो दिस इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आपके रिलेशनशिप बन जाए और आप अप्लाई करके चले जाएं। आई थिंक दिस इज द easiest route for anyone who's over 35, even 32 years of age, क्योंकि 32 भी आपको पता नहीं चलेगा कब वो 35 हिट कर जाएगा इमिग्रेशन के प्रोसेस के अंदर ही। तो दिस वुड बी माय सजेशन कि और ये कंसल्टिंग फर्म्स के लिए भी यही है ना, बिग 4 और मैकेंजी, BCG, इनके लिए भी यही राउट बना हुआ है कि वो मोबिलिटी लेके चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सेंचर, BCG का नाम लिया, वो बिग 4 फर्म्स, और अगर टेक्निकल साइड पे हैं तो इस तरह एक्चुअरियल्स के भी हैं और दूसरी बॉडीज भी हैं। तो ये सबसे, कंसल्टेंसी इज द इजीएस्ट वे एज वेल, कि अगर आप कंसल्टेंसी में रुके हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, जो मैंने देखा हमारे साथ लोगों के होते हुए, इनफैक्ट मैं खुद भी फर्म से गया, तो मेरे फर्म से निकलने का एक वजह ये थी कि वहाँ पर बिजनेस टारगेट्स जो हैं वो उतने आराम से नहीं पूरे होते हैं जिस तरह से मिडल ईस्ट में होते हैं। मैं अपने दोस्तों से जो है ना डांट नहीं खाना चाहता, लेकिन जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो सुना है, वो ये कि यहाँ पे स्पेशली जो अच्छी फर्म्स में, बिग 4 फर्म्स में लगे हुए हैं लोग, उनके जो एनुअल टारगेट्स हैं, बिजनेस टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स, उनके लिए उनकी बिजनेस डेवलपमेंट इज लाइक RFP आ गया है और उसके ऊपर काम किया और पिच किया और आपको बिजनेस मिल गया। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर सुपर कंपेरेटिव एनवायरनमेंट है, आपको जाना है, जाके रीच आउट करना है, आपको बिजनेस बनाना है, और वो फिर एक तो आप कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके पास। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मैं वहां गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वहां पे क्रिकेट इतना पॉपुलर ही नहीं है। हम यहाँ से समझ के गए सारी जिंदगी कि यार ऑस्ट्रेलियंस तो क्रिकेट खेलते हैं, हमें ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे तो पता नहीं क्या बात हो जाएगी, यानी लेट 90s अर्ली 2000 वाले जमाने में। और वहां के लोगों को हाँ, कल तो हेजिंग हुई थी मेरे लिए, तो इट्स ओके, सही है। वो भी था, लेकिन बार इट वाज अ गुड मैच। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस बार तो रग्बी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, तो ये कि आपको फिर थोड़ा सा, और वहाँ पे रग्बी भी, खाली रग्बी नहीं है, रग्बी है, फुटी है, NRL है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 वाली जो टाइप की रग्बीज हैं, इनमें से किसमें आपका जो जिसके पास आप जा रहे हैं उसका कहाँ पे इंटरेस्ट है। और अच्छी बात यह है कि हर बंदा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है,
किसी ना किसी स्पोर्ट से ज़रूर जुड़ा होगा, स्विमिंग्स में, एथलेटिक्स में, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पोर्ट से जुड़ा हुआ, और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह के ऊपर भी ज़रूर बताते हैं कि मैं वॉलंटियर करता हूँ यहाँ पे, या मैं इस बॉडी का कोई मैंने वो रखा हुआ है अपना, कोई होता है मेरे पास कोई डेजिग्नेशन छोटी मोटी, चाहे कुछ भी हो, चाहे वीकेंड पे डैड्स का गेम के अंदर ही खाली जिम खेलते हो, बट दे लाइक टू गिव इट अ शाउट आउट ऑन देयर प्रोफाइल्स। तो उस तरह से अगर कुछ है तो बहुत अच्छा है कि आप स्टडी करके जाएं और बिजनेस डेवलप करें, बट वो मुश्किल होता है स्टिल, क्योंकि आपका मुकाबला किससे? आपका मुकाबला उन लोगों से जिनकी स्कूलिंग वहाँ पर हुई है, जिनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी वहीं पर हुई है, जो उधर ही बड़े हुए हैं, उनके दोस्त जो हैं वो उनके दोस्तों का सर्कल है वहाँ पे, और वो अच्छे लेवल पे भी पहुंचे हुए हैं। तो वो जाहिर सी बात है, जब बिजनेस देना है तो वो बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर चले आता है बिजनेस, और आप नहीं कर पाते। तो कंसल्टेंसी के रूट के थ्रू जाना इट्स स्टिल ओके, बट ज़्यादातर लोग जो समझ लें सीनियर मैनेजर से ऊपर लेवल पे जाएंगे, या इवन सीनियर मैनेजर लेवल पे भी जाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगा, स्ट्रगल होगी उनके लिए थोड़ी बहुत। ऑल्दो हेल्प होती है वहाँ पे, वो समझते हैं इस बात को बिग फोर वाले, बट स्टिल इतना कंपैरेटिव दुनिया है कि आप कह नहीं सकते कि यार सबके सब अकोमोडेट हो जाएंगे। आई मीन 10 लोग हैं, उसमें से शायद कोई 1-2 लकी हो जाएंगे जिनको ब्रेक मिल जाएगा कि बड़ा क्लाइंट मिल गया और उसके ऊपर वो बैठ गए, एंड देन इतना बिजनेस आता रहा, एंड देन क्या कहते हैं, उनसे पार्टनर भी खुश रहा, पार्टनर चेंज भी नहीं हुआ। तो हर एक की जर्नी उतनी स्मूथ नहीं होती। तो ये एक चैलेंज डेफिनेटली रहेगा कंसल्टेंसी में, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट।